नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश में कोरोना का संक्रमण भले ही उतर रहा हो, लेकिन आपको बताते चले कुछ इलाकों में अब ये दोबारा बढ़ने लगा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोनारपुर में आपको बताते चले कि 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। यह बात माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद से बंगाल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईसीएमआर की ओर से भी बंगाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में आईसीएमआर ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में कोरोना के मामलों में 25% बढ़ोतरी देखने को मिली है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 806 नए केस सामने निकल कर आए थे और 15 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई थी। और इससे पहले सोमवार की बात की जाए तो यहां पर 805 और रविवार को 990 तकरीबन मामले सामने निकल कर आए थे। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अब एक बार फिर से, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अंकित सिंघल हैं जो कि बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर राजीव त्रिपाठी हैं अधीक्षक कुंडा सीएचसी से हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और डॉक्टर विपुल रस्तोगी हैं जो मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे अंकित सिंघल का। अंकित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते अंकित जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो गए थे, लेकिन फिर एक बार चिंता बढ़ने लगी है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। हाँ जी सर। अंकित जी, किस तरीके से इस पर रोक लगी जाए और क्या कारण हो सकता है? ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए सर, जो कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद से, जैसा कि देखा जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को सिखाना चाहिए। क्योंकि अभी भी काफी हमारी जनरल पब्लिक को, जो कि नॉर्मल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या। तो फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट देम, देन फिर हमें जो हमने शुरू में किया था कि केस को ट्रेस करना है, केस के साथ वाले जो भी रहते हैं उनको ट्रेस करना है। केस ज्यादा गया है सबको ट्रेस करना है जी, और उनको आइसोलेट करना है। और उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हमें लॉकडाउन का सहारा लेना ही पड़ेगा, और तभी हम इस परिस्थिति से निपट सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ राजीव भी हैं जो कि अधीक्षक है कुंडा से सीएचसी से। राजीव जी, मामले तो एक तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन नए वेरिएंट भी सामने निकल कर आए हैं। AY.4 वेरिएंट सामने निकल कर आया है, ये कितना घातक सर है और इसके लक्षण क्या हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। बताना चाहूंगा कि जैसे कोविड के मामले दोबारा से बढ़े जी, इसमें सारी पब्लिक को संयम रखना है। जो हमारे लोग हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे कि आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में दशहरे के बाद जो है काफी बढ़ा, तो दशहरा वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, लोग घर से बाहर आते हैं। तो इसमें जो हम लोग कोविड का बिहेवियर डॉक्टर ने बताया उसको हम कहीं कहीं ब्रीच कर रहे हैं, जिससे वायरस को फैलने में बहुत मदद मिल रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यतः भी दीपावली और छठ पूजा होने वाली है, जिसमें हमको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, मास्क लगाना है, और दिक्कत होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाके जांच कराना है। और एक चीज और कहना चाहूंगा जो है कि अभी वैक्सीनेशन का राउंड चल रहा है अपने यहाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें। फेस्टिव सीजन के पहले अगर दोनों डोज हम ले लेते हैं तो हमारे बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे। और जो नया वेरिएंट आ रहा है ये भी लक्षण वही है जो पुराने कोविड के थे, बस इसमें जो है रिस्पॉन्ड जो है ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा लिथल है, ये देखा जा रहा है। फिलहाल अभी ये इंडिया केसेस नहीं मिल रहे हैं। हाँ, इसके केसेस ना मिले तो बेहतर, क्योंकि हमको आपको संयम बनाना है। सर, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 6 केस सामने निकल कर आए हैं। AY.4 जो वेरिएंट है इसके मामले निकल कर आए हैं। सर, ये जानना चाहता हूं कि जो अभी तक वेरिएंट आए, अल्फा बीटा, कई तरीके के वेरिएंट्स आए, ये माना जा रहा है इन वेरिएंट से ये जो वेरिएंट नया पाया जा रहा है ये ज्यादा घातक साबित हो रहा है, और इसके लक्षण क्या है और इससे निपटने के लिए किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वेरिएंट है, ये इंदौर में केसेस अभी कुछ मिले हैं, मतलब ये शुरुआती दौर है अपने यहाँ। हमको आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोविड जो बिहेवियर करके इसको जो है कोविड का व्यवहार जो है 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी करके इसको हमको बाहर निकलने से बचना, जैसा कि बता रहा हूँ फेस्टिव सीजन आ रहा है, इसमें लक्षण जो है वही खांसी जुकाम बुखार के साथ शुरू होता है, नॉर्मल वायरल फीवर की तरह। सभी वायरल फीवर में आपको बता दूं खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द हो शुरुआत होती, धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन फेफड़े को इन्वॉल्व करता है, एआरडीएस डेवलप होता है। ये चीज समझ लीजिए कि फेफड़े को इन्वॉल्व करेगा, फेफड़े के साथ साथ ये मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हम आपको 18+ वाली जो आबादी है उसमें काफी हद तक हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं, 100 करोड़ के आसपास हमारा हो चुका है वैक्सीनेशन। तो हमको आपको करना क्या, जो हमारी आबादी 18 से कम, वो बहुत बड़ी आबादी है और आने वाले समय हमारे देश का भविष्य है, उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसको हमको बचा कर रखना है, बच्चे कम से कम परिस्थितियों में बाहर जाए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी इंडियन लॉन्च नहीं हुआ है, हम लोग आशा करते हैं जल्द ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिससे बच्चों की सुरक्षा कवर दिया जा सके। हाँ, इसमें जो है यही करना हमको आपको कि फेस्टिव सीजन में बाहर कम से कम जाए, जब भी जाना पड़े मान लिया किसी वजह से 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं। आने के बाद अगर आप कहीं टच करते हैं सर्कल को कुछ करते घर में हाथ जरूर धुलेंगे, बिना हाथ धुले आप चेहरे पे हाथ न लगाएं, इन चीजों का हमको पालन करना पड़ेगा। और बीमार होकर अगर गए आपको सारी सुविधाएं और चीजें आपके पास है, इसलिए भी पहले सेकेंड फेज आपके यहाँ पहली अपनी हिंदुस्तान में पहली, इसमें हमको इसके पास डेवलप नहीं हो पाया था, कैसे इलाज करना है, क्या करना है, कैसे उनको उसमें रखना है, अपने पास इतना कैपेसिटी भी नहीं। अभी जैसे अस्पताल की स्ट्रेंथन किया गया है कि को जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन किया गया है, बेड की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन बिल बढ़ाए गए हैं, वेंटिलेटर बिल बढ़ाए गए हैं, इसकी तैयारी है। लेकिन हम ये आशा करेंगे कि लोग जो है तैयारी के चक्कर में बीमार न पड़े। ठीक है, डॉक्टर विपुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल से। विपुल जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? विपुल जी, जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे पश्चिम बंगाल में, उसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की बात की जाए या अन्य जिलों की भी बात की जाए, डेंगू के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डेंगू से अब मौतों का भी सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो आंकड़े हैं मौतों के वो बढ़ते जा रहे हैं। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि डेंगू के आखिर लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे कि व्यक्ति को डेंगू है, लक्षण क्या है इसके? देखिए, डेंगू में जो है आपको ज्यादातर बुखार मिलेगा, शरीर में दर्द मिलेगा, खांसी जुकाम उतना नहीं मिलेगा और बुखार जो है वो हाई टेम्परेचर मिलेगा। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स जो है वो कम होने लगते हैं और आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें डॉक्टर्स आपका पेट वगैरह भी उसको छू के देखते हैं, उससे भी थोड़ी सी सहायता मिलती है। तो डेंगू भी बढ़ रहा है, मलेरिया भी बढ़ रहा है, वायरल फीवर का तो समय है ही है और कोविड से भी अभी बचे नहीं हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है इस समय। रस्तोगी जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होने लगती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या भी यहाँ पर खड़ी होती है। प्लेटलेट्स को अगर बरकरार रखना है, बचाना है, एक लेवल जो है उसका वहां तक रखना है, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? कोई घरेलू नुस्खा? देखिए, लोग अलग अलग चीजें की कोशिश करते हैं, चाहे गिलोय का इस्तेमाल करते हैं या पपाया एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन इसमें आपका जो प्लेटलेट्स है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग ही करना जरूरी होता है और दूसरे दिन अपने प्लेटलेट का मॉनिटर करते रहे। अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो कई बार अस्पताल में भर्ती करके प्लेटलेट्स चलाए जाते हैं। तो मॉनिटरिंग ही सबसे जरूरी चीज है इसमें, और दूसरे दिन अपना ब्लड का जो प्लेटलेट का काउंट है वो जरूर चेक कराया जाए। डॉक्टर विपुल, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर पपाया, पपीते के पत्ते वगैरह इन सब चीजों की जानकारी दी, लेकिन जब कोई डेंगू का मरीज सामने निकल कर आया तो उसमें साफ तौर पर एक चीज देखने को मिलती है, कमजोरी जो बहुत ज्यादा आती है। अगर कमजोरी से बचना और इसके साथ ही भूख भी लगना कम हो जाता है मरीज को, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि भूख प्रॉपर लगे? क्योंकि भूख अगर कम लगती है मरीज को तो वो उसका जो शरीर है वो अपने आप डाउन होने लगता है और वीकनेस ज्यादा आने लगती है। देखिए, इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बुखार होता है तो पानी शरीर से निकलता है, तो हाइड्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। पानी खूब सारा पीना है,
इच्छा नहीं है तब भी पीना है। ये तो हम सभी जानते हैं, बुखार कोई सा भी हो तो उसमें आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है। तो लेकिन इच्छा नहीं है तब भी आपको खाना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ना कि कम। अगर आप कम खाएंगे तो आपकी कमजोरी और बढ़ जाएगी। चाहे थोड़ी सी मीठी चीजें ज्यादा खा लें ताकि कम चीजों में कैलोरी ज्यादा जाए, बट खाना इच्छा नहीं है तब भी जरूर खाएंगे। डॉक्टर विपुल, अगर बात की जाए कई जिलों राज्यों की, जैसे पश्चिम बंगाल की अभी हम बात कर रहे थे कि वहां ये माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। जिस तरीके से एक टाइम ये आया कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे आंकड़े कम होने लगे, नीचे गिरने लगे। जब एक समय ऐसा आया था कि देश में 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे थे और नए नए वेरिएंट्स भी सामने निकल कर आ रहे थे। इंदौर में अभी 6 मामले ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें AY.4 जो है एक नया वेरिएंट सामने निकल कर आया है, इसकी पुष्टि हुई है। अगर AY.4 की बात की जाए तो ये वेरिएंट के लक्षण क्या है और जो अभी तक वेरिएंट्स आए हैं भारत में उनकी तुलना में ये ज्यादा खतरनाक क्या साबित है? अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज बोलूं, वायरस जितने भी होते हैं वो सभी म्यूटेट करते हैं, वेरिएंट सभी के बनते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो है वो अपने पैर नहीं पकड़ते हैं, फंसाते नहीं है, वो आके चले जाते हैं, वो आपके फैलते नहीं है। तो क्योंकि अभी मात्र 6 ही केस आए हैं तो इनको जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस हम फिलहाल हमें नहीं देनी चाहिए। आप अगर याद करें तो पहले बीच में डेल्टा प्लस की भी खूब बात हो रही थी, इंडिया में डेल्टा फैला हुआ है, बीच में डेल्टा प्लस की भी बात हो रही थी कि मेरठ में केस आए थे और लखनऊ में केस आए थे, लेकिन वो फैला नहीं था। जो सिम्टम्स है, जितने भी वेरिएंट्स आएंगे उनके सिम्टम्स विल बी सिमिलर, सेम ही सिम्टम्स होंगे, उनकी खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, सिम्टम्स तो वही मिल रहे हैं और प्रिकॉशनरी सेम ही रखने हैं। जैसे कि डॉक्टर राजीव भी कह रहे थे कि आपको जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कम लोगों से मिलना, हाथ साफ रखना, मास्क लगा के रखना, जब जरूरी हो तभी बाहर जाना। तो जरूरी नहीं है कि ये जो वेरिएंट है ये फैले, जरूरी नहीं है कि इस वेरिएंट से हम लोगों को आगे जाके नुकसान हो, लेकिन अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर राजीव, जिस तरीके से AY वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम आप जानते हैं कि बच्चों का भी हम लोग वैक्सीनेट नहीं कर पाए, तो बच्चे ज्यादा प्रोन है। बच्चों में एक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, MIS-C जो है, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है बच्चों को, मल्टीपल सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और ये काफी विफल है, इसका घातक परिणाम है। बच्चों को इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है। दो तरह जो आए हैं कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ है, तो बड़ी संख्या में पहले कम संख्या में आबादी इन्वॉल्व हुई थी, दोबारा ज्यादा आबादी इन्वॉल्व हुई थी, तो आबादी के हिसाब से बच्चों का भी काफी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और बच्चों की जो कौन माना जा रहा है कि बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए, बच्चों को वैक्सीन अभी तक हम नहीं लगा पाए हैं। जैसे 18+ के ऊपर हम लोग 100 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन कर चुके हैं और अभी ये जारी है और अभी तो 1 तारीख से घर घर जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार बना रही है। उससे हम 18+ वाली आबादी को एक सुरक्षा कवच दे पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग सुरक्षा कवच अभी नहीं दे पाए हैं। इसमें बच्चों को थोड़ा ज्यादा बरतना पड़ेगा, बच्चों को लेकर हमको आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली ये फेस्टिव सीजन जो है आपका दीपावली और आपका जो है छठ पूजा जो है, तो पूरे भारत में ये दोनों प्रोग्राम मुख्यतः और बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसमें लोग धूमधाम और त्योहार के चक्कर में कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये फैसला जी। राजीव जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि 100 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है, तो जिन लोगों को दोनों डोज लग गई हैं उन पर जो वेरिएंट नए आए हैं या कोरोना का खतरा हो सकता है, दोबारा अटैक हो सकता है उन पर? हाँ बिल्कुल, जैसा कि बताना चाहूंगा अभी बहुत अर्ली है कहना कि क्या होगा, लेकिन फिर भी 2 वैक्सीनेशन जिनका हुआ है उनकी मॉर्टेलिटी मृत्यु दर बहुत कम है, मतलब समझ लीजिए ना के बराबर है। अभी जो सेकेंड वेव में जिन्होंने वैक्सीनेशन हो चुका था उनकी मौत बहुत ही कम हुई है कंपेरिजन में जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो इसलिए हमको आपको यही करना है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए किन कारणों से, अपनी नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवा दें, क्योंकि इसके हमारे पास सुरक्षा कवच है जो बता रहा है। अब कितना हद तक कितना बताया जाए तो बहुत सी बताया, क्योंकि ये बहुत ही नई बीमारी है और अभी वैक्सीनेशन के आंकड़े बहुत
देखा जाए वैक्सीनेशन की लिहाज से तो बहुत कम ड्यूरेशन का डाटा हमारे पास है, क्योंकि वैक्सीनेशन हम लोग जनवरी में शुरू कर पाए हैं, जनवरी से जल्दी हमारा अक्टूबर में है, नवंबर आने वाला है, तो इतनी जल्दी जो है डाटा जो है नहीं मिल पाते। लेकिन फिर भी जो लोग जो वैक्सीनेशन कार्ड जो सेकेंड डोज में लोग काफी इंटरेस्ट दिए हुए हैं और मॉर्टेलिटी तो बहुत ना के बराबर है। ठीक है, डॉक्टर अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, और इसके साथ भूख लगना भी बंद हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में सांस के लिए उनको घर में क्या कुछ करना चाहिए, घरेलू व्यवस्था क्या कुछ है, घरेलू नुस्खा क्या है, और इसके साथ ही जिस तरीके से भूख लगना कम हो जाता है, तो भूख को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ हमें यहाँ पर अपनाना चाहिए, घरेलू नुस्खा क्या है? देखिए सर, कोरोना में बहुत सारी स्टेजेस कोविड स्टेजेस होती हैं, जैसे कि स्टेज 1 होती है जो बहुत ही माइल्ड होती है, जो घर पर नॉर्मल खाने पीने से आराम करने से ठीक हो जाती है। इसमें आपको खाना पीना अपना अच्छा रखना होता है, जबरदस्ती आपको खाना खाना होता है, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेना होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटिक डाइट लेनी होती है, और आपको अपनी जो भी बीमारियां उनकी दवाई के लेना वो रेगुलर टाइम पे लेनी है। बुखार के लिए जो भी आपको फीवर चल रहा है, पैरासिटामोल की आपको लेनी होती है। पानी का अच्छे से सेवन करना होता है, और फिर भी अगर आपको आराम नहीं है तो आपके आसपास जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कोविड स्पेशलिस्ट हैं या जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर अवेलेबल, उनसे आपको मिलना होता है, फोन से बातें करने का, तो उसी से ठीक हो जाता है। उसके बाद की जो स्टेजेस हैं फिर आती है मॉडरेट एंड सीवियर। मॉडरेट स्टेज में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर आपका नहीं गिरता है, 92 से ऊपर रहता है, तो आपको सांस की दिक्कत हल्की सी है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में लगातार बने रह सकते हैं, अपने हेल्थ केयर के आसपास हॉस्पिटल से बने रह सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेते हैं, सब बातों का ध्यान रखें कि पानी अच्छे से पिए, आराम करें, उल्टा सोएं, तो उससे भी आप रिकवर घर पर हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि मॉडरेट केसेस मोस्टली घर पर ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो सीवियर वैरायटी की आपका ऑक्सीजन 92 से कम आ रहा है, सांस ज्यादा फूलना है, उल्टी है, छाती में दर्द है, या आपको क्या कहते हैं मेमोरी है, एकदम एक्यूट लेवल पे हुआ है और आपको उसके साथ साथ बुखार भी उतर नहीं रहा है, तो उसमें फिर आपको एडमिट ही होना पड़ता है। और एडमिट होते हुए जो दवाइयां दी जाती है उसके बाद से जब आप घर पर ठीक होने जाते हैं तो आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना होता है। अंकित जी, ज्यादातर ऐसे पेशेंट ज्यादा कुछ सवाल हमारे सामने आए हैं कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनको अपना रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं और इसके साथ ही अगर जिसको डायबिटीज है उसको कोरोना हो जाता तो उसके लिए कई दवाइयां मना होती हैं, कई चीजों के लिए उनको खाना पीना भी मना होता है, मीठी चीजें आलू वगैरह मना होता है, तो उनको अपना रख रखाव कैसे करना चाहिए और उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे पेशेंट को? अंकित, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अगर कोरोना होता है तो चांसेस होते हैं थोड़ा सा सीवियर या मॉडरेट कैटेगरी होने का, मतलब कैटेगरी 2 और 3 होने का। तो उनको अगर कोरोना हो जाता है तो उनको सबसे पहले अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, उसके बाद अपनी दवाइयां बिल्कुल टाइम पर लेनी है। दवाइयों में कोई भी नाकाटाकी नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह लेनी शाम को नहीं। उसके बाद डायबिटिक डाइट जिसमें आलू नहीं लेना, बिल्कुल मीठा नहीं खाना है, जैसा आपको आपके डॉक्टर ने बताया गया है कि आप रोटी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, बट आपको मीठी चीजें अवॉइड करनी है, वो आपको सब कुछ करना है। और आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट प्लान अपने डॉक्टर से डिस्कस करके करना और उसको आगे ठीक होने के बाद भी फॉलो करना है, जिससे कि अगर आप ठीक भी हो गए उसके बाद जो वीकनेस शरीर में आती है, जो कमजोरी आती है, जो और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कोविड होने के बाद, वो ना हो, और अगर हो तो बहुत ही माइनर तरीके से वो माइनर वैरायटी के हो तो जल्दी ही सबसाइड कर जाए, जल्दी ही ठीक हो जाए। ठीक है, डॉक्टर विपुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विपुल, अगर बात की जाए जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है अगर उनको कोरोना हो जाता है, तो हार्ट के पेशेंट जो है उनको अपना कैसे रख रखाव करना है, किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, और उनकी जो यहाँ पर दवाइयां हैं उसको लेकर कुछ बताइए। जी देखिए, जो हार्ट वाले मरीज हैं उनका भी जैसे डायबिटीज वालों के साथ थोड़ा सा सीवियर वाला प्रॉब्लम आ सकता है, तो हार्ट वालों के साथ भी थोड़ा सा सीवियर प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी जो दवाइयां पहले से नॉर्मल चल रही हैं, जब आप ठीक थे, स्वस्थ थे, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको तो साथ में लेते रहना है। और जो भी आपके फिजिशियन है, जो भी आप जब भी आपको कोविड होता है, कोरोना होता है, तो उनके साथ डिस्कशन में बने रहेंगे
कि जो कोविड की जो दवाइयां आपको लिखी जा रही हैं उसके साथ आप हार्ट की कौन कौन सी दवाइयां ले सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो डिस्कशन चालू रखना है। लेकिन दवा बंद नहीं करनी है अपने मन से कोई सी भी। जी। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, दवाइयां टाइम टू टाइम लें, जो मॉनिटरिंग है आपके पल्स रेट की मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, वो मेंटेन करेंगे। विपुल जी, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि तीसरी लहर आ सकती है, तो तीसरी लहर से बचने के लिए जो जनता है, जो लोग हैं, उनको किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है जिस तरीके से मामले कम होते जा रहे हैं, उस तरीके से लापरवाहियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। आगामी त्योहार हैं, उसको लेकर अगर मार्केटों की बात की जाए तो वहां से सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और मास्क भी लोग अब नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बिहेवियर है ये। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो पिछली बार भी नवंबर में एक स्पाइक जरूर आया था, उसको किसी ने वेव नहीं कहा, लेकिन स्पाइक आया था। मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि नवंबर में स्पाइक अच्छा खासा आया था। तो अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बहुत ही जरूरी है अभी हम इससे बचे नहीं हैं। लेकिन मानना यह है कि अगर ये जो अगला ये वाला त्योहार निकल जाता है और इसमें अगर आपको केसेस कंट्रोल में रहते हैं तो शायद फिर थर्ड वेव का सामना हम सबको ना करना पड़े। लेकिन अभी भी मास्क लगाना सिर्फ जरूरी है, तो बाहर जाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सारा मेंटेन करना, फॉलो करना इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी एंड एसेंशियल। ठीक है। राजीव जी, जिस तरीके से वायरल फीवर और इसके साथ ही डेंगू के भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोगों की इसके चलते मौत भी हो गई है, तो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से बचाव करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए और किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए? आप जैसा कि जान रहे हैं, इस समय जो है मौसम चेंज हो रहा है। दिन में अच्छी खासी गर्मी रह रही, रात को ठंडा हो जा रहा है टेम्परेचर। तो ये 4-5 डिग्री का लगभग वेरिएशन है। इसमें वायरल इन्फेक्शन काफी होता है और साथ में डेंगू भी फैला हुआ है। तो डेंगू के लिए तो आपको मच्छररोधी संसाधन जितने हैं सारे उपयोग करना जी। अगर संभव हो तो मच्छरदानी का उपयोग करें, सबसे बेस्ट संसाधन है मच्छर से बचाव के। मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। बाहर ओडो जा रहे हैं तो ओडो मास्क लगा सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट है, खिड़कियों में जालियां लगवा सकते हैं, इससे मच्छर से बचाव होता है। और जब भी आपको बुखार लगे, बदन में दर्द हो, बुखार आए, जाड़ा लगे, तो आप तुरंत संपर्क करें और सीबीसी की जांच करें। डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं, जिसमें मॉनिटरिंग करना होता है। सीबीसी का जो प्लेटलेट और हिमेटोक्रिट देखना होता है, हीमोडायलिसिस करके रखना, हिमेटोक्रिट 50 से ऊपर न जाने पाए। प्लेटलेट का लेवल जो है जब तक ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए तब तक दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन एक बार अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई डेंगू के मरीज को, तो उसको भर्ती करके प्लाज्मा और जो है प्लेटलेट देना पड़ता है। तो हमको आपको उस स्थिति में जाने के पहले ही अपने आप को बचाना है। दूसरा, मौसम चेंज होने के साथ साथ हमको आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन कई चीजें करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। और साथ में गिलोय का जो लोग सेवन कर रहे हैं वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और साथ में हमारे बहुत सारे घरेलू चीजें हैं जो हम फल है, सब्जियां हैं जो सीजन में आती हैं, उसको खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे फल और सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए जो सीजन में नहीं आती है, कि वो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। इस तरह कोई चीज एक विशेष मौसम में अगर होती है तो इसीलिए होती है कि आपको उस मौसम के लिए वो फल और सब्जी बनी है, तो आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। उससे हम वायरल फीवर से बच सकते हैं। डेंगू से बचने के लिए आपको मच्छररोधी उपाय कार्य करने हैं, डेंगू ना होने पाए। और जैसे अभी मान लिया कूलर कई जगह लोग बंद किए हैं, कूलर में पानी ना इकट्ठा होने पाए। बहुत सारे टायर पड़े होते हैं छतों पे, हमारे आपके साया देखा गया है, उसमें कोने में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ मच्छर पनपता है। नारियल के खोल है उसमें हो जाता है। हमको आपको ये देखना अपने आस पास कि मच्छर न पनप पाए, क्योंकि ये जो मच्छर होता है डेंगू का सबसे साफ पानी में पनपता है, जो हम लोग ताजा पानी लेते हैं, पीने मतलब स्वच्छ पानी होता है, जो बहते हुए पानी में, और वहाँ नहीं होता है। तो इस समय हमको आपको ये चीजें करनी है, डेंगू से, वायरल से बचना। और तीसरे पे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि कोविड को बचाने के लिए हर आदमी को पता है 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। और तीसरा, हमको आपको वैक्सीनेशन का कवच हमको आपको देना पड़ेगा। वैक्सीनेट कराएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, कोशिश करें कि फेस्टिव सीजन में कम से कम बाहर जाएं। इसके साथ हम लोग कोरोना, डेंगू और साथ ही साथ वायरल फीवर को हरा सकते हैं।
चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर विपुल रस्तोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम चीजें बताने के लिए कि किस तरीके से अपने आप को का बचाव करना है और डेंगू के लक्षण क्या है, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया, और किस तरीके से अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखनी आपको है, और इसके साथ ही कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।